हेलो क्लास 12th। लास्ट क्लास में हमने किया था सिंपल माइक्रोस्कोप। आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। इट इज ए डिवाइस जो क्या करेगा, आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करेगा। वो कहलाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ना माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस यूज किया था हमने। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ two lenses, two convex lenses. One is of small focal length, one which is placed near to the, जो पास रखा गया है किसके? ऑब्जेक्ट is called ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। एंड इट इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, वो छोटी फोकल लेंथ का होता है। क्लियर? द सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ large focal length and it is near to eye, आंख के पास होता है ये। That's why called eye lens, इसको eye lens भी कहते हैं। क्लियर है? आई पीस या आई लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्टिव पीस भी कह देते हैं, आई लेंस को आई पीस भी कह देते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या कहता है, सुनने का ध्यान से। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टू लेंस will be equal to product of magnifying power of individual lens। कि दो लेंस की मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होगी? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इंडिविजुअल। एक अकेले लेंस की मैग्नीफाइंग पावर के प्रोडक्ट के बराबर होगी। यानी दो लेंस है हमारे पास, तो उनकी टोटल मैग्नीफाइंग पावर होगी पहले की मैग्नीफाइंग पावर गुणा में दूसरे की मैग्नीफाइंग पावर। दिस इज आवर प्रिंसिपल। ठीक है, करें अब। रे डायग्राम पहले बनाते हैं, वर्किंग टाइप्स का बाद में लिखते हैं। रे डायग्राम, चलिए ये ध्यान से देखने की चीज है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। रे डायग्राम को इजी सा है वैसे तो। आपको इसमें दो लेंस यूज करने हैं, एक छोटा लेंस छोटी फोकल लेंथ का, दूसरा बड़ा लेंस बड़ी फोकल लेंथ का। मान लीजिए ये हमारा लेंस है छोटे वाला, आपको छोटा बनाना है। ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर O1। क्लियर? बोलिए, चलूं आगे? ये छोटी फोकल लेंथ का है F, इधर भी छोटी फोकल लेंथ F। ये यहां ऑब्जेक्ट रख दिया हमने F और 2F के बीच में कहीं, A B, F और 2F के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस है तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव पीस। तो इसकी फोकल लेंथ को कह देंगे एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ओ। पहला काम, पहली रे ऑफ लाइट चली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जाएगी कहां? फोकस में से। दूसरी रे ऑफ लाइट गई सीधी ऑप्टिकल सेंटर में से, जाएगी कहां? सीधे ऑप्टिकल सेंटर में से गई और यहां जहां मिल गई
ये हमारी बन गई पहली इमेज, ए डैश बी डैश। ठीक है, बोलिए, बन गई। पहला काम तो ये करेगा हमारा, कौन सा? ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव पीस। इसके लिए हम फोकल और 2f के बीच में रखेंगे इन्वर्टेड बड़ी और रियल इमेज बनेगी। बन गई हमारी इन्वर्टेड बड़ी और रियल इमेज। बोलिए, तो पहली लाइन लिख दूं, ये लिख दूं फर्स्ट वर्किंग में पहली लाइन, ये लीजिए भाई, पहली लाइन लिख दी मैंने वर्किंग में। When object is placed beyond focus, फोकस से इधर रखना, क्योंकि फोकस पे रख देंगे तो इमेज इनफाइनाइट पे चली जाएगी, O और F के बीच में रख देंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाएगा। बियॉन्ड फोकस, देन रियल इन्वर्टेड एंड large image is formed on other side of lens। लेंस के दूसरे साइड कौन सी इमेज बन जाएगी? लार्ज इन्वर्टेड एंड रियल इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। अब क्या करना है? दूसरा लेंस जो हमें एडजस्ट करना है, हमने दो लेंस कहा था, दूसरा लार्ज फोकल लेंथ का लेंस है, उसको ऐसे एडजस्ट करना है। उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी है, इससे थोड़ी सी दूरी पर अपना एक ऑप्टिकल सेंटर मानिए आप, ये मान लिया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको ऐसे एडजस्ट करना है आपको कि O, इसका O1 था, इसका हमने O2 मान लिया, कि ये है ना, ये इसके लिए किसका काम करे? ऑब्जेक्ट का काम करे। अब ये इमेज जो इसने बनाई है दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए? ये तो इसका ऑप्टिकल सेंटर, और यहां इसकी फोकल लेंथ FE, आई लेंस की फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, अब क्या हो गया? इसके लिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में हो गया ये हमारा, इधर भी इतनी कर दी हमने, FE कर दी, इधर भी इतनी हमने। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा? यहां से चली रे ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, एक तो गई कहां से? फोकस में से चली गई आगे, और दूसरी गई कहां? ऑप्टिकल सेंटर में से चली गई आगे। ये तो आगे कहीं नहीं मिलेंगी, जाके फैलने लग गई। ठीक है, फैलने लग गई। ये फैलने लग गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हम इनको क्या करेंगे? पीछे करेंगे। हम इनको पीछे करेंगे, और कहीं भी जहां ये मिलेंगी ना, वहां हमारी इमेज बन जाएगी ये A डबल डैश B डबल डैश। ये बनेगी एट ए डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम आई लेंस। क्लियर हुआ? बोलिए, एक बार फिर मैं इसकी इमेज बना के समझाता हूं आपको। समझाऊं एक इमेज और इसकी? चलिए बनाते हैं एक इमेज और इसकी। ये लीजिए, यहां बनाते हैं एक इमेज इसकी। बनाए एक बार फिर से समझने के लिए। चलिए, सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होगा वो स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस होगा, और उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। इसके फोकस से बियॉन्ड आप एक ऑब्जेक्ट रख देंगे A B, रख दिया हमने एक, इधर F फोकस, इधर इतना फोकस F। चूंकि ये ऑब्जेक्ट के पास लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए इसको हमने कह दिया FO, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। बोलिए, क्लियर? यहां से रे ऑफ लाइट सीधी चली, जो सीधी जाएगी वो किस में से गुजरेगी? फोकस में से गुजरेगी। जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो क्या होगी? सीधी जाएगी। सीधी जाकर ये जहां पर भी मिल जाएंगी वहां हमारी एक इमेज बन गई A डैश B डैश, बन गई। ठीक है, क्लियर? यहां तक सिंपल माइक्रोस्कोप ना, सिंपल इमेज बनानी है। अब हमें दूसरा लेंस
ऐसे एडजस्ट करना है कि उसके लिए ये किसका काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे। लार्ज फोकल लेंथ का है तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर O2 कह दिया। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे और इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में कहीं रखा हो। इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसका फोकस इधर ले लीजिए और इसका ऑप्टिकल सेंटर तो है ही, इनके बीच में कहीं रखा हो। एग्जैक्ट बीच ना लीजिए, बीच से थोड़ा आगे होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगी, इमेज इजी बन जाएगी। इस तरफ इतना फोकस है तो इस तरफ भी इतना ही फोकस हो जाएगा आपके पास इसका Fe। अब हमारा सिंपल केस बन गया, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इन्वर्टेड इमेजिनरी और लार्ज इमेज बनती है ना। तो अब इसकी इमेज बना देंगे हम। ये चला पैरेलल वाली कहां से जाएगी, फोकस में से। ये गई ऑप्टिकल सेंटर वाली कहां से जाएगी, सीधी। आगे ये कहीं नहीं मिलेंगी, तो इनको हम पीछे कर देंगे, तो ये पीछे जाकर जहां भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं मिल जाए, मान लीजिए यहां मिल गई, जहां भी मिल जाए वहां हमारी क्या बन जाएगी, A', B', इमेज बन गई, जहां भी ये मिल जाएगी। क्लियर है, बोलिए। तो इस तरह से हम क्या बना लेंगे, इमेज बना लेंगे। एक बार ये मैग्नीफाई कर देगा और फिर ये मैग्नीफाई कर देगा। क्लियर हो गया। जो इमेज बनेगी, पिछले सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था ना, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी लार्ज मैग्नीफाइड इमेज बनती है कितने डिस्टेंस पर, D डिस्टेंस पर। ठीक, तो हमारा जो बना है लास्ट में जो डायग्राम, वो ये बन गया हमारा, ये रहा रे डायग्राम। ठीक है, तो पहले लेंस को हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस से बियॉन्ड रखा है, एंड रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। दूसरा काम क्या किया है, आई लेंस को ऐसे एडजस्ट करो कि जो इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है वो इसके लिए किसका काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, और कहां रखी हो, ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में रखी हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखने हम, चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। ये लीजिए, इसको ही लेंगे, आप साथ साथ चलेंगे इसको लेके। ठीक है, सेकंड, नाउ एडजस्ट eye lens such that image formed by objective lens work as object for the eye lens and lies in between focus and optical center of it, so that large magnified erect and imaginary image is formed at a distance of least distinct vision पर हमारी ऐसी इमेज बन जाए। बन गई, क्लियर हो गया। नाउ मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, इट इज द वही चीज, रेशो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई टू angle made by object on eye, कब, when, both are at
लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। चलिए भाई आ जाइए, अब देखते हैं। यहां हमारी आईज है, ठीक है, यहां हमारी क्या है, आंख। एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, ये तो इमेज रही, इमेज से तो ये रे ऑफ लाइट सीधी गई, इसने एंगल बना दिया हमारे पास, ये रहा, बना दिया इमेज ने। इमेज का एंगल बीटा, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर है। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट होना, ये ऑब्जेक्ट तो यहां है, ये तो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे नहीं है। लाइन में लिखा है एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। इमेज तो है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर हमारे पास, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो यहां है। तरीका क्या, वही, इसके बराबर यहां ले लें एक, ये ले लिया भाई हमने एक, इसको नाम दे दिया ए, तो ये आ गई ए डबल डैश, आ गई ना, ए डबल डैश। और इसने जो एंगल बनाया किस पर, ऑप्टिकल सेंटर पर, ये एंगल बनाया ऑप्टिकल सेंटर पर, इसको हमने कह दिया अल्फा। अब दोनों, इमेज का एंगल बीटा और ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, दोनों का है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर है, ठीक है, क्लियर। तो इसको अब सोल्व करने लगेंगे, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, वही उसकी तरह, एम इज इक्वल टू एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई टू एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई इज इक्वल टू, इमेज ने एंगल बनाया बीटा, ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया अल्फा, बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएंगे, टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा, देन एम विल बी इक्वल टू टेंजेंट बीटा बाय, आओ देखो, अब देखें टेंजेंट बीटा। चलिए ये है हमारे पास टेंजेंट बीटा, ये रहा, इस ट्रायंगल में पूरी में, ये पूरी ट्रायंगल बीटा, इसमें भी यही है, ये रहा बीटा, क्लियर, यही है बीटा, है ना। इस ट्रायंगल में ये बीटा एंगल रहा हमारे पास, बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे बेस O2 से A डबल डैश, परपेंडिकुलर तो हो गया A डबल डैश B डबल डैश, और बेस हो गया O2 से A डबल डैश, तो टेंजेंट बीटा ये रहा। फिर से देख लीजिए, बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये रहा हमारे पास, है ना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ गया A डबल डैश B डबल डैश अपॉन बेस आ गया O2 A डबल डैश, A डबल डैश, ठीक है, अपॉन में टेंजेंट अल्फा ये रहा, इसके सामने वाला A डबल डैश, A डबल डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस O2 A डबल डैश, A डबल डैश अपॉन O2 A डबल डैश। इसको सोल्व करते हैं, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन O2 A डबल डैश इनटू में ऊपर गया O2 A डबल डैश अपॉन A डबल डैश, कैंसल, ये आ गया A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में A डबल डैश। अब एक चीज देखिए, हमने A डबल डैश किसके बराबर लिया था, AB के बराबर लिया था ना, तो इसको मैं लिख दूं इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ अब हमने एक छोटा सा काम कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय A डैश B डैश, इसको कर दें तो ये M आ जाएगा हमारे पास A डबल डैश B डबल डैश बाय AB इनटू में A डैश B डैश अपॉन A डैश B डैश। इसको सोल्व करेंगे, A डबल डैश B डबल डैश, इसको नीचे ले आऊं, A डैश B डैश गुणा में A डैश B डैश अपॉन में, इसको इधर ले आया AB, कुछ नहीं, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, ठीक है। ये क्या बन गई देखो, M इज इक्वल टू, पहले इसके लिए आ जाओ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, A डैश B डैश, A डैश B डैश इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या है, इमेज की हाइट है ना, इमेज कितना ऊंचा है, और इसके लिए AB क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी
ए डैश बी डैश बन गई ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज हाइट अपॉन में ए बी बन गई ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर है? ऐसे ही इसके लिए ए डबल डैश बी डबल डैश क्या बनेगी? इसके लिए इमेज हाइट, और ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट हाइट। तो दोनों केस में क्या आ गया? इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ये आ गया आई लेंस के लिए, ये आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई एम ई इंटू में एम ओ। यही तो प्रूव करना था हमें। प्रिंसिपल यही तो कहता है कि दो लेंस की मैग्नीफाइंग पावर M1 गुणा में M2। यहां पे दो लेंस क्या थे? ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई ME गुणा में MO। क्लियर है? बोलो। अब जरा आई लेंस को देखिए एक बार फटाफट से, इसको भूल जाइए। ये देखिए आई लेंस है ना। अब मैं आई लेंस को घुमा देता हूं आपके सामने। ये मैंने घुमा दिया इस इमेज को, इसको भूल जाइए। ये लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी लार्ज इमेज बना दी। क्या बन गया? ये बन गया सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी लार्ज इमेज बन गई सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यानी आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर तो वही होनी चाहिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप की है। क्लियर है ना। तो आई लेंस की पावर वही होनी चाहिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप की है। तो लिख दूं मैं, यहां पर लिख दूं, इट विल बी इक्वल टू MO इंटू में आई लेंस की वही पावर जो सिंपल माइक्रोस्कोप की है। सिंपल माइक्रोस्कोप की थी 1 + D बाय F। क्लियर है। अब आई लेंस है तो फोकल लेंथ FE। ये बनेगी भाई माइक्रोस्कोप की पावर। MO की वैल्यू और लिखनी है, MO ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर यहां से निकाली थी हमने, देखना एक बार। यहां किया था हमने इसको A डैश B डैश अपॉन AB, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। एक और फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, होता है ना। देन M इज इक्वल टू ऑप्टिकल सेंटर के लिए, सॉरी इसके लिए मैं लिख दूंगा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंटू में 1 + D बाय FE, है ना। M इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए V इस तरफ है, ये रहा राइट हैंड साइड। इमेज तो इसने ये बनाई है पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट ये रहा लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। लिख दूं इसके लिए, ये लो इमेज डिस्टेंस ये हो गया VO, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया UO। ये तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो VO अपॉन माइनस UO इंटू में 1 + D बाय FE। दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर है? तो इतना कीजिए।